चीन के राष्ट्रपति और सेनाओं के सुप्रीम कमांडर शी जिनपिंग ने अपने देश की सेना से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। वैसे तो उन्होंने युद्ध के लिए किसी खास परिस्थिति का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन जिस तरह से दुनिया के कई देशों के साथ सीमा विवाद में चीन उलझा हुआ है, चीन के राष्ट्रपति का यह बयान काफी संवेदनशील हो जाता है। इस खबर पर जी न्यूज रिपोर्टर तो मौके पर नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय और तकनीकी विश्वसनीयता के साथ अब पुख्ता खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चीन जब शांति की बात करता है तो उसमें भी भारत, जापान, वियतनाम और यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देशों के लिए एक धमकी होती है। लेकिन अब तो चीन ने युद्ध की बात कर दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने, जो चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरपर्सन भी हैं, उन्होंने अपनी सेना से कहा है कि युद्ध के लिए तैयार रहें और नए प्रकार की लड़ाई की क्षमता को विकसित करें। चीन के लिए नए प्रकार की लड़ाई की क्षमता का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, सूचना और स्पेस युद्ध के लिए तैयार होना। शी जिनपिंग ने चीन की मिलिट्री पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की नई बनी 84 लार्ज मिलिट्री यूनिट्स के कमांडर से युद्ध के लिए संयुक्त ऑपरेशन क्षमता और तकनीकी स्तर को बेहतर करने के लिए कहा है। चीन के राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय में आया है जब एक और दक्षिण कोरिया में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल तैनात करने के अमेरिका के फैसले पर चीन नाराज है, क्योंकि उत्तर कोरिया को चेताने के नाम पर तैनात हुई इस मिसाइल के रडार वाकई चीन के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम समेत चीन के ज्यादातर हिस्सों पर नजर रख सकते हैं। तो दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को जाने की इजाजत देने पर वो भारत से जला भुना बैठा है। जापान और दक्षिण चीन सागर से सटे देशों के साथ चीन का सीमा विवाद भी जगजाहिर है। ऐसे में जानकारों के मुताबिक शी जिनपिंग की अपनी सेना को ताकीद सिर्फ हौसला बढ़ाने के लिए नहीं कही गई हो सकती है। चाइना गलत खेल खेल रही है। साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में एक्सपेंशनिस्ट मोड में, हिंदुस्तान के बॉर्डर पे एक्सपेंशनिस्ट मोड में। इसकी वजह से आज चाइना फ्रेंडलेस है। पैसे के जोर पे, मिलिट्री के बसल पार के जोर पे उसने रोग नेशन तो खड़े कर दिए हैं, लेकिन अफ्रीका में से भी उनके खिलाफ बगावत होनी शुरू हुई है। श्रीलंका में भी उनके खिलाफ में जहां जहां चाइना जा रहा है, वास्तव में वहां के लोग जो हैं चाइना से काफी नाराज हैं, काफी दुखी हैं। चीन एक ओर अपनी ताकत दिखा रहा है तो दूसरी ओर भारत के खिलाफ उसने कूटनीतिक मोर्चा भी खोल रखा है। चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के 6 जिलों के नाम बदल दिए हैं। चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल के इन जिलों के नाम वो ग्यालिंग, मिलारी, क्योईदेन गारबोरी, मेनक्यूका, बुमाला और नामक पोबरी रख दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दलाई लामा का अरुणाचल दौरा खत्म होने के दूसरे दिन चीन ने अपने आधिकारिक नक्शे में अरुणाचल के जिलों के नाम बदले। चीन का ये कदम भारत के खिलाफ माइंड गेम तो है ही, एक तरह से मिलिट्री धमकी भी है। हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक है? हमने अभी तक रोड्स, रेलवे लाइन, कम्युनिकेशन सर्विस, मिलिट्री लॉजिस्टिक कम्युनिकेशन सर्विसेज तैयार नहीं की हैं। स्ट्राइक कोर को हमने कहां तक बनाया? हमें ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए, जो पानागर में रेडी होनी चाहिए। और उसके बाद में हमारी मिसाइल्स, हम कह रहे हैं हम प्लेस करेंगे, हम ब्रह्मोस मिसाइल को प्लेस करेंगे। आप ब्रह्मोस मिसाइल या चंद वेपन्स की बात करके बात और नहीं खत्म कर सकते। आपको मिलिट्री प्रिपरेशन ग्राउंड पे दिखानी पड़ेगी और हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। युद्ध के लिए तैयार रहने की नसीहत चीन ने अपनी उन यूनिट्स को दी है जो कंबाइंड कोर लेवल के हैं, जिसका मतलब है कि इन यूनिट्स के कमांडर जल्द ही ग्राउंड फोर्स, एयर फोर्स और रॉकेट फोर्स के मेजर जनरल और नेवी में रेयर एडमिरल रैंक पर प्रमोट किए जाएंगे। जाहिर है युद्ध वाला खेल चीन के दिमाग में बहुत गंभीरता से चल रहा है। ये बात भी अहम है कि 2015 से चीन अपनी सेना में सुधार के लिए कार्यक्रम चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।